अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 साल की उम्र में बाबा फौत हो गए। बाबा के जाने के बाद ज़िंदगी मुकम्मल बदल गई थी। काफ़ी दुख दर्द सहे। छोटी सी उम्र में ही फिर एक दिन रिश्ता आया। माँ ने सोचा बेटी का घर बस जाएगा, अपने घर वाली हो जाएगी, चलो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। फिर नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। उससे ना पसंद पूछी गई ना पूछा गया लड़का कैसा है, बस फ़र्ज़ निभाया गया। वो 18 की हो चुकी थी। शादी की पहली रात कंवल अपने हमसफ़र के पास बैठी, नज़रें झुकाए हुए। शोहर का नाम आफ्ताब था। शोहर बोला, कंवल बात साफ सी है, मुझे कल को कोई शिकायत का मौका ना मिले, समझी? मेरी माँ को अपनी माँ समझना और मेरे घर को अपना घर। लड़ाई झगड़े ये तमाशे न करना। कंवल हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आपको कभी मैं शिकायत का मौका ना दूंगी। वो रात गुजरी। ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। सास बोली, चल कुड़िए अब काम बांट लो, तुम खाना बना दिया करो। कंवल मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है अम्मी जी, मैं खाना बना दिया करूँगी। कंवल अभी छोटी सी तो थी, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी आन पड़ी थीं कंधों पे। सारी फैमिली इकट्ठी थी। घर के कोई 18 या 20 अफराद थे। अब इतने लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम तो नहीं होता, लेकिन औरत को करना पड़ता है, औरत को सहना पड़ता है। औरत और कर भी क्या सकती है, वो किसी मर्द की तरह रोब डाल नहीं सकती। औरत को इस तरह थकन से गुजरना ही पड़ता है। आज पहला दिन था। कोई 10 किलो सब्ज़ी सामने पड़ी थी, जिसे देखकर कंवल सोच में गुम हो गई। इतनी सब्ज़ी कब काटूंगी, कब पकाऊंगी? खैर हिम्मत की, सब्ज़ी काट ली, खाना बनाने लगी। किचन में खड़ी थी, इतने में सास ने आवाज़ दी, नी कंवल मेरे वास्ते दूध का प्याला तो गर्म कर दे, मेरा सर दर्द हो रहा है, बहुत कमज़ोरी हो गई है मुझे। कंवल हाँ में सर हिलाया, जी अम्मी मैं कर देती हूँ। दूसरे चूल्हे पर दूध गर्म करने लगी। बेध्यानी में हाथ जल गया। ज़्यादा तो नहीं जला था, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा थी। दूध गर्म किया, सास को चारपाई पे पेश किया। इतने में जेठानी बोली, कंवल बहन जल्दी रोटियां बना लो, तुम्हारा भाई आता होगा, उनको बहुत भूख लगती है, जल्दी करना। वो जल्दी से किचन में चली गई। सब्ज़ी तैयार हो गई। 50 रोटियां बनानी थी। थकन से बुरा हाल था। रोटियां बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया, किचन में ही बैठ गई। हाथ रेड हो चुका था। जल्दी से उठी, अपने कमरे में आई, लेट गई। थकन से बुरा हाल था। आंख लग गई। 1 घंटा सोई थी कि ख्याल आया मैंने तो खाना भी नहीं खाया। मुंह हाथ धोया, किचन में गई, देखा ना कोई रोटी बची थी ना कोई सब्ज़ी, सब ने खाना खा लिया था। जिठानी को आवाज़ दी, भाभी खाना नहीं बचा? जिठानी आराम से बोली, कंवल बहन थोड़ी सी सब्ज़ी बची है, वो तुम्हारे भाई के लिए सुबह के लिए रख दी है, और कुछ तुम्हारा शोहर काम से आएगा उसके लिए। अच्छा सुनो, चाय बना दो, सब बच्चों ने चाय पीनी है। कंवल खामोशी से किचन में चली गई। आंखों में आंसू थे, न जाने क्यों आंसू खुद ही बह रहे थे। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चाय वाला बड़ा पतीला उठाया, चूल्हे पर चढ़ाया। भूख से बुरा हाल था, अब पकाने की हिम्मत भी न थी। देखा कि कल वाली सूखी रोटी पड़ी है, चाय में डुबोकर खाने लगी। वो थकन से बेहाल होकर अपने कमरे में चली गई। शोहर घर आया, देखा कंवल लेटी हुई है। कंवल को आवाज़ दी, कंवल उठो, बस सोई ही रहती हो, ये लो मैं चिकन लेकर आया हूँ, मुझे चिकन फ्राई कर दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करना। जिस्म में दर्द बेतहाशा था। मुस्कुराते हुए उठी, आप आ गए आफ्ताब, आप बैठें, मैं अभी बना के लाती हूँ। जल्दी से आफ्ताब के लिए चिकन फ्राई किया, आफ्ताब के सामने लाकर रख दिया, पास बैठ गई। आफ्ताब खाना खाने लगा। फिर बोली, आफ्ताब आज सब के लिए मैंने खाना बनाया था, ये देखें हाथ भी जल गया। आफ्ताब टीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ याद आया, अम्मी कह रही थी बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कंवल को बोलो बर्तन धो दे। कंवल खामोश हो गई, जैसे ये अल्फाज उसका दिल चीर गए हों। कंवल को एक बार उसने नहीं पूछा हाथ कैसे जला, एक बार हाल नहीं पूछा, ये नहीं कहा थक गई हो तो आराम कर लो, बर्तन भाभी धो देती है। उठी, किचन में गई, बर्तन का ढेर लगा हुआ था। आफ्ताब ने आवाज़ दी, पहले मुझे कड़क से चाय बना दो। कंवल चाय बना कर दी, फिर बर्तन धोने लगी। 2 घंटे लगे बर्तन धोने में। आखिर वो इंसान ही तो थी, जान उसमें भी थी, लेकिन कोई एहसास करे तो फिर ना। औरत को घर बसाना होता है, वो कभी रुसवा होना नहीं चाहती। वो जहन्नम में भी गुजारा कर लेती है घर बसाने के लिए। घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई भी स्पेशल दिन हो, सब जिम्मेदारी कंवल पे होती। वो तो एक नौकरानी से बन चुकी थी, एक मशीन जो कि सुबह फजर से पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाए, फिर कभी सास की बातें सुने,
कभी देवर जेठ की, कभी शोहर की डांट। शादी को 1 साल गुजर गया लेकिन औलाद नहीं थी। सास बार बार ताने देती। कमल एक दिन बोली, अम्मी आप मुझे ताने देती हैं, औलाद मेरे हाथ में तो नहीं ना। अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे अता कर दे। सास गुस्से से बोली, तेरी नीयत ही नहीं। आजकल की लड़कियां तो बस फैशन पे जोर देती हैं। चल जा, बकवास न कर, खाना बना जाकर। वो रोते हुए अपने कमरे में गई। अल्लाह जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझ पर रहम करें। रात को जब आफ्ताब घर आया, माँ ने कहा, जा अपनी बीवी को किसी हकीम को दिखा, कब तक इस बांझ को पालता रहेगा। आज देखो ज़रा कैसे बहस कर रही थी मेरे साथ। आफ्ताब की मर्दानगी जाग गई। अम्मी आपसे बदतमीज़ी की है क्या कंवल ने? माँ बोली, बदतमीज़ी और क्या बदतमीज़ी करनी है, हर बात का पलट कर तो जवाब देती है। आफ्ताब बहुत गुस्से में था। कमरे में गया, देखा वो रो रही है। अब तुमको क्या मौत पड़ गई, तुम क्यों रो रही हो? आफ्ताब के सीने से लग गई। आफ्ताब मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलत किया है? औलाद नहीं हो रही तो मैं भी इंसान ही हूँ ना, मुझे क्यों ताने दिए जाते हैं? वो रो रही थी। आफ्ताब तुम यहाँ जिस हकीम जिस डॉक्टर के पास चाहे ले जाओ मुझे। वो बेबस हो गई थी। आफ्ताब दिलासा देने की बजाय कहने लगा, वो तो लेकर जाना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या तमाशे हैं तुम्हारे, और अम्मी के सामने बकवास ना किया करो, समझी? अम्मी बता रही थी मुझे तुम हर बात का जवाब देती हो। कमल बेड पे बैठ गई। आफ्ताब क्यों करते हो ऐसा? मैं तो कुछ कहती भी नहीं, फिर आपका ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ? आपको मैं ही गलत लगती हूँ। वो लेट गई। आफ्ताब उठा, दूसरे कमरे में चला गया। तुम बकवास करती रहो। रात के 12 बजे कंवल को बहुत तेज़ बुखार हो गया। इतनी शिद्दत का बुखार था कि उस पर नींद बेहोशी तारी हो गई। आफ्ताब दूसरे कमरे में सोया था। सुबह हुई, बुखार से बेहाल नाश्ता बनाने लगी। आफ्ताब काम पे जाने लगा, उसका हाथ पकड़ा। आफ्ताब हिम्मत नहीं है मुझ में, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत बुखार है। आफ्ताब मुँह सा बनाकर बोला, ड्रामे न करो, जाओ पैनाडोल खा लो जाकर चाय के साथ। उदास थे, ये कैसा हम सफ़र है, क्या हूँ मैं, इसके लिए मेरी क्या अहमियत है, मैं इंसान हूँ भी या नहीं? कभी मोहब्बत से बात नहीं करता आफ्ताब मुझसे। फिर सास फोत हो गई, घर में बंटवारा हुआ, सब अलग अलग हो गए। एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अब मेरा आफ्ताब बदल जाएगा, अब मेरी फ़िक्र करेगा, अब मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन आफ्ताब बिल्कुल किनारा करने लगा। कंवल सुबह नाश्ता करता, काम पर चला जाता, रात को घर आकर खाना खाकर सो जाता। उसका ये रवैया कंवल की जान निकाल रहा था। कंवल एक दिन पास बैठी बोली, आफ्ताब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आफ्ताब लेटा हुआ था। वो कदमों पे अपना सर रखकर बोला, आफ्ताब बहुत दर्द होता है जब आप साथ रहकर भी साथ नहीं हैं। मैं आपके कदमों पे अपनी सांसें वार दूं। मेरी जान कुछ तो कहो ना, कुछ तो बोलो ना। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी, बस मुझे मुस्कुरा कर पुकारा करो, मेरा हाल पूछा करो, मेरा दिन कैसा गुजरा पूछा करो, बस चंद जुमले मोहब्बत के बोल दिया करो, मैं राज़ी हो जाऊंगी। आफ्ताब करवट बदल कर बोला, कंवल सो जा यार, एवं दिमाग ना ख़राब कर, तुमको बस अपने रोने पड़े रहते हैं। कंवल कदमों को चूमती रही। आफ्ताब प्लीज़ समझो ना मेरी तकलीफ़ को। आंसू का जैसे समंदर उमड़ आया हो। शादी को 5 साल गुजर गए, औलाद ना हुई, लेकिन आफ्ताब की बेरुखी बढ़ती ही गई। कंवल ने अपने टेस्ट करवाए, डॉक्टर्स ने बताया कंवल बिल्कुल ठीक है, औलाद अल्लाह ताला के हाथ में है। अब फिर एक ही घर में रहते हुए 2 अजनबी से होने लगे। आफ्ताब खामोश रहता। कंवल को ना ईद पे कभी शॉपिंग करवाता, ना कोई खुशी के दिन मोहब्बत से बात करता। कंवल घर बसाने के लिए वो सब कुछ करती रही जो आफ्ताब कहता रहा, जितना झुकाता झुक जाती, लेकिन आफ्ताब को कोई फ़र्क न पड़ता। कंवल ने रोना धोना छोड़ दिया, खामोश हो गई थी। पाँव भी पकड़ कर देख लिए, हाथ भी जोड़ लिए, माफ़ी भी मांग ली, भीख भी मांग ली, सजदा भी कर लिया, चीख चीख कर रो भी लिया, अल्लाह से रहम की दुआ भी मांग ली। सब कुछ रायगा ही रहा। अपने दिल का हाल सुनाना चाहती थी, वो बताना चाहती थी, मेरे सीने में भी दिल है, जज्बात मेरे भी हैं, ख्वाहिशें मेरे भी हैं, इंसान मैं भी हूँ। लेकिन जो हमसफ़र था वो तो बात करना गवारा न करता था। फिर आखिर जाती तो कहाँ जाती, करती तो क्या करती। फिर एक और मर्द ज़िंदगी में आया, न जाने कैसे उससे बात शुरू हुई। वो इसकी बातों में अपनाई सी महसूस होने लगी। कंवल ने आफ्ताब से छुपकर उससे बात करना शुरू कर दी। वो लड़का समर नौजवान था, खूबसूरत था। वो कंवल से बात करता, कंवल उसको बताती, मैं थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, सारा दिन अकेले घर में। समर मोहब्बत भरी बातें करता। कंवल को अपने दिल का हाल सुनाने वाला मिल गया था। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई।
कमल बहुत खुश थी। समर से बात करके समर उसे वक़्त देता, उसका हाल पूछता, उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता। वो दोनों बेहद करीब होते गए। कमल कहाँ चाहती थी किसी अजनबी के साथ ये गंदा रिश्ता बनाना, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। वो आज 11 साल हो गए उसे आफ्ताब की बेरुखियाँ सहते सहते। क्या कुछ ना किया था इसने आफ्ताब की खातिर, लेकिन आफ्ताब के पास कहने के लिए 2 मोहब्बत भरे जुमले भी न थे। कमल समर के साथ अटैच होती गई। समर भी आखिर एक मर्द था ना, उसे टाइम पास के लिए एक लड़की मिल गई थी जो खुद उसकी आगोश में आ गई थी। समर जब कमल से बात करता तो उसे यकीन दिलाता, मेरी जान मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शोहर नहीं साथ निभाता तो दफ़ा करो उसे। कमल हालात की सताई हुई, न चाहते हुए भी उसकी बातों पर अंधाधुन यकीन कर लेती थी। वो अब भी चाहती थी आफ्ताब मुझे सीने से लगा ले, मैं इस गंदगी से निकल जाऊं, लेकिन आफ्ताब को परवाह कहाँ थी। समर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। कमल ने फ़ोन किया, समर ओए सब खामोश हो जाएं, मेरी माशूका का फ़ोन आया है। एक दोस्त बोला, ओए साले इसको बोल 5,000 रुपये दे दे, इससे पैसे मांग। समर बोला, अच्छा अब कोई नहीं बोलेगा। हेडफोन दूसरे दोस्त ने भी कान के साथ लगा लिया। कमल मेरी जान तुमको ही याद कर रहा था मैं। कमल मुस्कुराई, मेरे शहजादे क्यों याद कर रहे थे। समर ने दोस्त को आंख मारी, बोला यार थोड़ी सी परेशानी है। कमल प्यार से बोली, समर कैसी परेशानी। समर बोला, यार कमल मुझे 5,000 रुपये चाहिए, ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कमल समर को खोला नहीं चाहती थी, बोली मेरी जान मैं भेज दूंगी, इजी पैसा। फ़ोन बंद हुआ। सब दोस्त कहका लगाने लगे। एक बोला, यार दिखा तो सही कमीनी है कैसी। समर गुस्से में बोला, मेरी माशूका है, समझे कोई गलत निगाह से नहीं देखेगा। समर ने कमल की तस्वीर दोस्तों को दिखाना शुरू कर दी। एक बोला, यार नसीब वाला है, इतनी सोहनी कुड़ी सेट कर ली है, इसको बोलना अपनी बढ़ाना तस्वीर भी भेजे। समर हल्का सा मुस्कुराया। दोस्त समझ गए, बहुत कमीना है तू, कुत्ते अकेले अकेले मज़े लेता है। कमल बेचारी इस सब धोखे से बेखबर। आफ्ताब ने मुंह मोड़ा तो एक दरिंदे के हाथ लग गई। समर पैसे मांगता, पैसे दे देती, समर जो कहता। कमल को समर की आदत हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी आफ्ताब को धोखा देना। वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर रोते हुए दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे इस दलदल से निकाल लो, मैं इस गंदगी में दस्ती चली जा रही हूँ। समर खूब खेल खेल रहा था कमल के साथ। फिर एक दिन आफ्ताब को पता चल गया कमल का चक्कर है किसी लड़के के साथ। आफ्ताब की गैरत जागी, उठी, काम से आया। कमल को सख्त बुखार था, बहुत तेज, हाथ में डंडा उठाया, कमल को मारने लगा। हरामजादी शर्म नहीं आई तुमको ये हरकत करते हुए, बुला अपने यार को, ले जाए तुमको आकर। इधर समर अपने दोस्तों से कह रहा था, यार कमल से अब दिल भर गया है, अब उसे जान छुड़ानी है। आफ्ताब गालियां देता हुआ उस पर तशद्दुद कर रहा था। कमल खामोशी से हर जख्म सहती रही। जब डंडा टूट गया, जिस्म लहू में डूब गया, कमल निगाहें उठाकर आफ्ताब को देखने लगी। आफ्ताब थक गए आप, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कमल ने उठने की कोशिश की लेकिन गिर गई, बहुत खून बह रहा था। कमल आफ्ताब के कदमों में गिर गई। आफ्ताब मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पाँव की जूती हूँ, मेरी जगह तो आपके कदमों में भी नहीं है। आफ्ताब मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसको कभी अपनाया ही नहीं गया। आफ्ताब मुझे आग लगाकर जला दें। आफ्ताब आज पहली बार कमल की आंखों में देख रहा था, वो तड़प रही थी। आफ्ताब सिर्फ आपसे वक़्त मांगती थी, मैं कब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी मेरी आफ्ताब। 11 साल में इंतज़ार करती रही हूँ तुम्हारा, कभी तो मुझे सीने से लगाओगे, कभी तो मुझे समझोगे। आफ्ताब मैं औरत हूँ ना, तलाक लेकर पारसा रहकर मुआशरे में नहीं जी सकती थी। मैं क्या करती, कहाँ जाती, मेरे पास बैठकर कभी पूछा मुझे कमल क्या चाहिए, क्या चाहती हो। मैं आफ्ताब मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं थी ही नहीं, मैं तो बस चंद लम्हों की प्यासी थी। मर तो मैं उस दिन गई थी जब मैंने तुमसे बेवफाई की और किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दी। आफ्ताब मेरी क्या औकात भला, अगर तुम सोचो मेरी कब्र पर आकर बताना मुझे कितना तड़पाया था तुमने, आखिर क्यों मैं किसी और मर्द की तरफ गई थी यह भी बताना मुझे। आफ्ताब बस आखिरी बार हाथ जोड़ती हूँ, बस आखिरी बार मुझे अपना कह के पुकारो, मुझे कहो कमल मेरी जान फिक्र करता हूँ तुम्हारी, मुझे सीने से लगा लो। आफ्ताब उसकी आंखें बंद हो रही थी। आफ्ताब को सब कुछ समझ आ गया था, वो समझ गया था उसकी बेरुखी ने कितना दर्द दिया। कमल को चीख कर रोते हुए कमल को सीने से लगा लिया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने एमरजेंसी वार्ड में इलाज शुरू कर दिया। आफ्ताब वो लम्हे याद कर रहा था
जब वो भीख मांगती थी, आफ्ताब मुझसे प्यार से बात किया करो, मुझे वक़्त दिया करो, मेरे पास कुछ लम्हे बैठा करो। आफ्ताब ज़मीन पर बैठ गया, आसमान की तरफ देखने लग गया। ऐ मेरे अल्लाह, कंवल को मुझसे दूर न करना, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मेरी कंवल को ठीक कर दे। डॉक्टर ने बताया खतरे की कोई बात नहीं, होश आने में वक्त लगेगा। कंवल ने आंख खोली, सामने आफ्ताब खड़ा था। कंवल ने होंठ हिलाए। आफ्ताब ने आगे बढ़कर माथे पे बोसा किया, हाथ चूमे। मेरी जान, तुम्हारा आफ्ताब तुम्हारे पास है, देखो ज़रा। ये अल्फाज सुनने थे कि हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कंवल के चेहरे पे आफ्ताब का हाथ पकड़कर चूमा, सीने से लगा लिया। आफ्ताब ने वादा किया, कंवल बहुत ख्याल रखूँगा। अब तुम्हारा। दोनों में मोहब्बत, एहसास, फ़िक्र बढ़ने लगी। इनकी मोहब्बत पे अल्लाह ताला को रहम आ गया। अल्लाह ताला ने बेटा अता कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के लिए अब जीने लगे, एक दूसरे की सांस में सांस लेने लगे। औरत बहुत बेबस होती है, तुम मर्द उसे वक़्त ना दोगे, वो कुछ दिन हक जताकर खामोश हो जाती है। वो अपना प्यार, अपना फ़र्ज़ निभाती रहती है। वो अपने हमसफ़र के पास कुछ लम्हे बैठा करो, उससे मुस्कुराकर बात किया करो। वो कब भला चाहती है सोने चांदी के महल, बस अपने हमसफ़र के दो प्यार भरे अल्फाज पर सब शिकवे गिले दुख ख़त्म कर देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।